कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अल्लाह ताला बंदे के हाथ में स्क्रिप्ट और पेन रख देता है, जैसे कह रहा हो लिखो और मांगो। मांगो जितना तुम्हारे दिल में चाहत है। मगर हम क्या करते हैं? हाथ रखकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम अल्लाह की रजा में खुश हैं। ये बात अच्छी है, मगर सब्र का मतलब यही नहीं कि हम खामोशी से बैठकर कुछ न करें। सब्र का मतलब ये भी है कि हम अल्लाह से मांगें, हम कोशिश करें, हम दुआ करें, हम अमल करें और फिर अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। तुमने कभी गौर किया है कि जब इंसान सच में दुआ करता है तो उसका दिल कैसे बदल जाता है? दुआ सिर्फ जबान की हरकत नहीं, दुआ दिल का शोर है। दुआ वो पुकार है जो रात की तन्हाई में ऊपर उठती है। दुआ वो रंग है जो जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने लगती है। जब तुम मांगते हो तो दरअसल तुम अपने रब के साथ बात कर रहे होते हो, और रब हमेशा सुनता है। वो हर आंख की नमी को जानता है, वो हर दिल की धड़कन को पहचानता है। बहुत से लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब है वाकयात को कबूल कर लेना और खामोश रहना, मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देखो। उन्होंने सब्र किया, मगर वो सिर्फ बर्दाश्त नहीं था, वो मुसलसल दुआ करते रहे। उन्होंने अपने महबूब बेटों के लिए, अपने दुख के लिए रब से मांगा। उनके आंसू तक बिनाई ले गए, मगर उनकी जबान खामोश न हुई। वो मांगते रहे, रोए, पुकारते रहे। यही दुआ की हकीकत है, मांगना, कोशिश करना और फिर अल्लाह के फैसले पर राजी होना। राजी होना सब्र का हिस्सा है, मगर पहले दुआ और कोशिश जरूरी है। ये जिंदगी ऐसी है कि जहां तुम्हें कई बार फैसला करना पड़ता है। कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी मेहनत का नतीजा देर से आता है। ऐसे में अगर तुम सिर्फ बैठकर इंतजार करोगे तो कुछ बदलता नहीं। दुआ के साथ अमल भी लाजिम है। अगर तुम अपनी मेहनत रोक दो और फिर कहते हो कि हम अल्लाह की रजा में खुश हैं, तो ये दरअसल अल्लाह की नेमत को ठुकरा देना है। अल्लाह ने जो हथियार दिया है, दुआ, कोशिश और सब्र, उनको इस्तेमाल करो। अल्लाह चाहता है कि हम उसके साथ शरीके अमल हों, न कि सिर्फ तमाशाई। आज के दिन तुमसे कहता हूं, उठो, अपने दिल में जो मांगने की तलब है उसे पहचानो। छोटा सा कदम उठाओ, किसी को माफ करो, किसी से मिलकर बात करो, किसी मसले की तरफ एक कदम बढ़ाओ और अपने रब से सवाल करो। खुलकर मांगो, सीधी सी बात करो, जो तुम चाहते हो साफ मांगो और मांगकर अपने रिज़्क, अपने तल्लुकात, अपने मामलात के लिए दुआ करो, मगर साथ में कोशिश भी करो। अल्लाह से दुआ करो और फिर अपने हिस्से की मेहनत करो। इसी में हिकमत है। जब तुम मांगते हो और मेहनत भी करते हो तो एक अजीब किस्म का सुकून आता है। ये सुकून इस बात का नहीं कि सब ठीक हो जाएगा फौरन। ये सुकून इस बात का है कि तुमने वो किया जो तुम्हारे बस में था, बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। ये सुकून दिल को बदल देता है, और यही वो सुकून है जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। याद रखो, अल्लाह कभी बंधे को वो कहकर नहीं छोड़ता, बस खामोश रहो, उसकी रजा में खुश रहो। नहीं, अल्लाह तुम्हें हिदायतें देता है, तरीके देता है, और फिर देखता है कि तुमने क्या किया। इसलिए आज से अहद करो, दुआ में ईमानदारी, अमल में मुस्तकिल मजाजी और हर नतीजे में अल्लाह की रजा। जब हर तीन चीजें एक साथ हों तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तुम वो तब्दील देखोगे जो पहले किसी ने तसव्वुर भी न किया था। और अगर रास्ते में रुकावट आए तो याकूब अलैहिस्सलाम की सच्चाई याद रखो। उन्होंने रोकर मांगा, मगर हिम्मत न हारी। इसी तरह तुम भी कभी न हारो। तुमने कभी देखा है कि जब तुम वाकई मांगते हो तो तुम्हारी आंखें मुख्तलिफ नजर आती हैं, तुम्हारा इरादा मजबूत हो जाता है। मगर दुआ के साथ एक और चीज दरकार है, अक्ल और हिकमत। दुआ से तुम रूह में ताकत हासिल करते हो और अक्ल तुम्हें सही कदम उठाना सिखाती है। दोनों का इत्तेहाद तुम्हें हकीकी कामयाबी देता है। अल्लाह ने दुआ की ताकत दिल में रखी है, मगर उसके साथ तुम्हें पहल भी करनी है। दुआ का मतलब यह भी है कि तुम अपनी कमजोरियों को कबूल करो। जब तुम दुआ मांगते हो तो अपने अंदर की कमजोरियों को तस्लीम करो। इसमें आजी है, मगर इसी आजी में कौवत है। इंसान जब अपनी हदूद पर आंख खोलता है तो वो अल्लाह की तरफ पलटता है, और यही पलटना असल फतह की शुरुआत है। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, मगर अल्लाह का वक्त अलग होता है, उसका निजाम बेहतर होता है। तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी दुआएं मिलकर एक दिन हकीकत बन जाती हैं। ये याद रखो कि दुनिया के रास्ते कभी सीधे नहीं होते।
तुम्हारी मंसूबा बंदी में दरारें आएंगी, तुम्हारी उम्मीदें टूटेंगी, मगर यह सब इसलिए नहीं कि अल्लाह ने छोड़ दिया। ये सब इसलिए होता है कि अल्लाह तुम्हें किसी और जगह ले जाना चाहता है। शायद तुम वो रास्ता बनो जो पहले नहीं था। शायद तुम्हारी हिम्मत और मजबूती वो मुकाम बन जाए जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय किया था। इसका मतलब ये हुआ कि रुकावटें कामयाबी का रास्ता नहीं बंद करती, बल्कि रास्ता को साफ करती हैं। जब तुम इस दुनियावी लड़ाई में हो तो छोटी कामयाबियां भी बहुत मायने रखती हैं। एक अच्छा फैसला, एक खुलूस भरा अमल, एक माफी का पल, ये सब बड़े इनामात की तरफ ले जाते हैं। तुम्हारी छोटी जीतें तुम्हें इस काबिल बनाती हैं कि बड़े इम्तिहान का सामना कर सको। इसी अमल में तुम्हारी दुआ कव्वत बनती है और तुम्हारी कोशिश एक सिमत देती है। अल्लाह तुम्हारी कोशिश को बरकत देता है जब तुमने नीयत साफ रखी हो। इसीलिए नीयत को संवारो, इरादे को मजबूत करो और हर दिन में एक कदम बढ़ाओ। अब आओ दुनियावी मिसाल से समझें। अगर तुम कारोबार में हो तो दुआ के साथ प्लान बनाओ, तहकीक करो और लोगों से सीखो। अगर तुम रिश्तों में मुश्किल महसूस कर रहे हो तो दुआ के साथ बात करो, समझौता करने की कोशिश करो और अपनी अना को कम करो। अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो तो दुआ के साथ रोजाना थोड़ा सीखो, मुस्तकिल मजाजी दिखाओ और सवाल करने से न घबराओ। यही हुआ तो वक्त के साथ फल नजर आएगा। एक लम्हा सोचो, तुमने दिल से मांगा और फिर अपने हिस्से की कोशिश की। क्या तुमने कभी देखा कि कितना सुकून मिलता है? तुम्हारी रातें पुरसुकून, तुम्हारा किरदार मजबूत, तुम्हारी निगाह वाजह, ये सब दुआ और अमल का हुस्न है। और जब तुम ये सारे काम मिलाकर करते हो तो तुम न सिर्फ अपनी दुनिया बदलते हो बल्कि अपने अंदर की रूह को भी संभालते हो। और याद रखो, बाजों का जवाब वो नहीं होता जो तुम मांगते हो, मगर वो बेहतर होता है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। अल्लाह का इल्म तुमसे बढ़कर है। तुम्हारी महदूद नजर बहुत सी चीजें छुपा देती है। इसलिए दुआ में आजी, अमल में साबित कदमी और नतीजों में सब्र रखो। यही वो तरकीब है जो आम सी जिंदगी को खास बना देती है। जब तुमने दुआ मांगी, जब तुमने कोशिश की और जब तुमने सब्र रखा तो तुम्हारा हौसला आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा होता है। कभी ये अमल तेजी से होता है, कभी आहिस्तगी से, मगर यकीनी तौर पर होता है। और इसी यकीन के साथ तुम दोबारा खड़े हो सकते हो। एक बार फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल जहन में लाओ। उन्होंने बड़ी दुआएं की। उनके दुख इतने गहरे थे कि आंखों की रोशनी तक जाती रही, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन रब से बात की। ये बात हमें सिखाती है कि दुआ में मुस्तकिल मजाजी जरूरी है। हर रोज एक ही दुआ करो, एक ही नियत के साथ उठो। ये मुस्तकिल मजाजी तुम्हें ऐसे मुकाम पर ले आएगी जहां तुम्हारे अंदर तहम्मुल और उम्मीद दोनों होंगे। अब मैं तुमसे बस ये कहूंगा, अपना मुंह अल्लाह की तरफ करके एक सादा सी दुआ मांगो। सादा अल्फाज, सीधी नीयत, और फिर अपने हिस्से की कोशिश करो। किसी से मदद मांगो, मंसूबा बदल दो, महारत सीखो और अगर जरूरी हो तो अपना रवैया बदल दो। दुनिया बदलने के लिए तुम्हें खुद बदलना होगा। ये कठिन है मगर जरूरी है। इसी तब्दील में अल्लाह का करम और रहमत पुशिदा है। और आखिर में वो दुआ जो मैं तुम्हारे लिए दिल से कहूंगा, आंख बंद करके सचमुच के साथ ये अल्फाज पुकारो, या अल्लाह, तू जानता है मेरी कमजोरियां, मेरी ख्वाहिशात, मेरी हाजात। तूने हमें आजमाइशें दी हैं ताकि हम मजबूत बने। मेरे दिल को हिम्मत दे, मेरी दुआओं को कबूल कर, मेरे जख्मों को शिफा दे। जो रास्ता बंद हुआ है खोल दे, जो रिश्ता टूटा है जोड़ दे, जो अमल मेरा है उसमें बरकत दे। आमीन। और इसी दुआ के साथ मैं तुम्हें एक छोटा सा पैगाम देता हूं। अगर तुम चाहो तो हर दिन एक नया आगाज करो, एक छोटा सा अहद करो। आज मैं अपने दिल की सुनूंगा, अपनी कोशिश करूंगा और अपनी दुआ में साबित रहूंगा। हर रात जब तुम सो तो अपने दिन का हिसाब रखो। क्या मैंने दुआ की? क्या मैंने कोशिश की? क्या मैंने सच्चाई से कुछ किया? अगर हां तो तुम कामयाब हो।